So, hello, welcome, and good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. Today is 17th of October 2022. आज 17 अक्टूबर 2022 है और देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूव लिया इंटरडे लेवल्स पे और हमने किस तरह से ट्रेड लिए। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें इनिशियल लेवल पे 120 पॉइंट्स पुट में प्रॉफिट हुआ। इसके बाद वी लॉस्ट 100 पॉइंट्स फ्रॉम दिस और इसके बाद शायद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था विथ 10 पॉइंट्स पॉजिटिविटी एंड देन एक स्टॉप लॉस हिट हुआ 30 पॉइंट्स पे। सो इन टोटल अगर आप देखें तो हमने ज़ीरो में क्लोज किया और यू कैन कंसीडर इट इन टू बी नेगेटिव बिकॉज देयर मे बी सम कॉस्ट ऑफ operating cost which is brokerages and all, so it is kind of negatives, right? But it's a flat trade for the day for us. Now let's see how the market did today. मार्केट ने किस तरह से मूव लिया अगर हम ये देखेंगे तो इनिशियल लेवल पे मार्केट ने जब ये हाइस टच किए थे लगभग 39,600 को रिजेक्ट किया था हमने, तभी इनिशियल लेवल पे 5 मिनट की कैंडल पे हम चल के देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 5 मिनट कैंडल पे इनिशियली 17 मार्केट ने एक हल्का सा गैप डाउन दिया, उसके बाद एक थोड़ा सा जंप लिया था और फिर एक इनिशियल रिजेक्शन दिया था और इसी रिजेक्शन को हमने कैप्चर किया था जिसमें 120 पॉइंट्स को कैप्चर किए थे। इसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इन सपोर्ट से 39,200 का सपोर्ट जो हमने अपने प्री मार्केट में भी पहले ही डिस्कस किया था कि 39,200 इज़ गोइंग टू बी द गुड सपोर्ट। सो यहाँ से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, इसने बुलिश हैमर कैंडल आप देख रहे होंगे, यहाँ से बुलिश हैमर कैंडल बनाया, उसका फॉलोअप लिया और बहुत ही अच्छा रनअप 39,200 से लेके इसने लगातार अप्रॉक्सीमेटली 39,700 के आसपास तक का रन दिया, 39,700 के आसपास तक। तो लगभग ये 500 पॉइंट्स का रन या इसने लगातार दिए, राइट नाउ। इसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज मूव लिया, हालांकि मार्केट अपने जो एक इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था अब वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा। 39,600 नाउ वर्कड एज अ सपोर्ट फॉर मार्केट और मार्केट ने हायर लेवल्स पे सस्टेनेबिलिटी दिखाई और इसके बाद का मार्केट यानी आफ्टर आवर मार्केट्स ऊपर के साइड में ही क्लोज हुआ विच क्लोज्ड अराउंड 39,959। मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का लेवल फ्यूचर्स में अगर आप देख रहे होंगे तो कवर कर लिया है, राइट। अब देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी बहुत पॉजिटिव ना तो न्यूज़ आई है, ना तो ग्लोबल क्यूज़ आए हैं, ना तो उस तरह का फिनोमेना क्रिएट हुआ। ये चीज़ ये इस तरह की रैली क्यों आई है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मार्केट पहले ही पिछले 8-10 दिनों से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में था और मार्केट एक बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर टिका नहीं रह सकता बिकॉज इट्स ऑलवेज मूवेबल थिंग with prices, with news, with events, with facts and figures, right? तो इसको कहीं ना कहीं तो मूव होना ही था। सो दीज वर द लेवल्स जो आज हमने डिस्कस किए थे, ये डॉटेड लाइंस और ये आपको दिख रही होंगी 39,700 to 800 की एक इसका रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा था, मार्केट ने उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। दिस पोल, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया और अपर साइड में इसने क्लोजिंग दी। निफ्टी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी इसका जो एक रेजिस्टेंस है 17,350 to 400 उसको ब्रेक करना अभी रह गया है। लेकिन निफ्टी आप देख रहे होंगे कि इंट्राडे लेवल्स पे इसने 17 अक्टूबर में 940 के आसपास से एक सपोर्ट जो लाइन हमने क्रिएट करके दी थी कि 17,100 to 150 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है, तो वहीं से एक सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा खासा रन दिया
और लगभग 150 पॉइंट का इस सपोर्ट से निफ्टी ने लगभग 150 पॉइंट का रन अप दिया, राइट। तो इस तरह से अगर आप डेली लेवल फाइंडिंग्स भी कर लेते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। और मार्केट में बहुत ज़्यादा डेटा रीडिंग, बहुत ज़्यादा चार्ट एनालिसिस, बिकॉज मैनी अ टाइम्स एनालिसिस बिकम्स पैरालिसिस, मोर एंड मोर एनालिसिस बिकम्स पैरालिसिस। बट मेन चीज़ यही है कि देखिए, आप अगर यहाँ पे एक का डबल बनाने आएंगे या एक का दो बनाने आएंगे या 100 का 200 बनाने आएंगे, यू वुड नॉट सस्टेन हियर इवन फॉर 1 मंथ और 6 मंथ, राइट, नॉट मोर देन 6 मंथ। बट अगर आप उसको पॉइंट वाइज में, जैसा कि आजकल हम काउंट करते हैं अपने पॉइंट वाइज या फिर परसेंटेज वाइज, अगर आप काउंट करें अपने ROIs को, सपोज आपने 50,000 लगा रखे हैं मार्केट में इंट्राडे लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं, विच इज़ मोर पॉपुलर नाउअडेज, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस 50,000 पे आप मंथ टू मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट होता है नॉर्मली 7 to 8%, विच कम्स अराउंड 3,500, 3,500 से और 4,000 के आसपास। इनिशियली आपको ये देखने में बहुत कम लग रहा होगा, बट बिकॉज द कैपिटल इज़ जस्ट 50,000। बट अगर आप इसको एक अच्छे खासे कैपिटल के साथ देखें और मंथ टू मंथ को अगर आप इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 48,000. So with your capital of 50,000, you have increased your capital with 48,000. That means you have increased your initial capital up to approximately 90 to 100% within a year, 1 year. अब देखिए, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे और अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना होगा यहाँ पे, कि बिकॉज पीपल कम हियर इन ऑप्शंस बाइंग एंड दे बाय सम स्ट्राइक ऑफ 10 रुपीज़। किसी थर्सडे को या किसी वेंसडे को वो 10 रुपये की एक स्ट्राइक खरीदते हैं, दैट बिकम्स 100 रुपीज़, राइट, दैट बिकम्स 100 रुपीज़। 6 महीने में एक बार ऐसा मूव वो कैप्चर कर लेंगे और इसके बाद सोचेंगे कि इट इज़ वेरी ईजी, और दिस मेक्स देयर साइकोलॉजी वीक, राइट। सो इस तरह के मूव्स अगर आप ना पकड़ने के बजाय आप पॉइंट्स या परसेंटेजेस में अपने रिटर्न को काउंट करने की कोशिश करेंगे, सो यू वुड सस्टेन हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड. So this is the psychology part. Now let's decide what is kept here in market. इसके अलावा हम बीच बीच में साइकोलॉजी के लेवल को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह के आपको पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल, बट वी आर नॉट सीइंग encouraging results from subscribers point of view or from लाइक और डिसलाइक पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या फिर लाइक और डिसलाइक में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देख रहे हैं, सो दैट इज़ अ डिस्करेजिंग फैक्ट फॉर अस. सो वी वुड कंसीडर इट फॉर आवर कंटिन्यूएशन और नॉट. सो दीज आर द स्टिल निफ्टी लेवल पे 13,400 this is 17,400 is still the major resistance. और अगर हम इसको भी ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन रीच अप टू दिस 17,600 वेरी ईजीली. बैंक निफ्टी लेवल्स पे पहले हम निफ्टी के सपोर्ट को भी अभी फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सपोर्ट अब आपका देखिए काफ़ी एक अच्छा खासा निफ्टी ने इस एरिया में टाइम बिता लिया है, तो दैट शुड बी एटलीस्ट 17,250 to 200, यानी कि 17,250 से लेकर 17,200 का लेवल इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा. और इफ़ दिस ब्रेक्स वी कैन अगेन रीच अप टू दिस 17,150
50 to 100 levels. तो 17,100 के आसपास का level, and then we can reach up to this 17,000 level. So these are the initial supports, these are the initial resistance for Nifty, and now let's see what is kept there in Bank Nifty. बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे अभी जाके क्लोज हुआ है, और अगर यहाँ से 40,000 को क्रॉस कर जाते हैं हम कल, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम इस 40,000 को क्रॉस करके और 40,200 पे पहुँच जाते हैं, सो डेफिनेटली मार्केट में अपर साइड पे अभी ये 40,000, इसको कुछ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो 40,000, यस दिस राइट आई थिंक, तो 40,180 के आसपास अगर हम अपर साइड में क्लोज करते हैं 15 मिनट की कैंडल कोई भी, तो वेरी इजीली वी कैन सी दिस 40,400 levels to 40,500 levels. These are the resistance at least for tomorrow. सपोर्ट के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो विच वॉज टूडेज रेजिस्टेंस, नाउ बी इट बिकम्स आवर सपोर्ट. तो 39,730 is going to be the major support for this. To be more specific, yes, 39,700, and then against 39,600 is going to be the major and again major support for this बैंक निफ्टी. इसको अगर हम कल ब्रीच करते हैं या गैप डाउन होते हैं, तो फिर इसको ब्रीच करने के बाद देखेंगे कि मार्केट का मूवमेंट और प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव करता है. देन वी कैन रीच अप टू दिस 39,400, this 39,400 levels, and then 39,200 levels are evident here. So these are the levels for tomorrow, and we will again discuss it and we revise it in pre-market report. So that's it in this post-market report of 17th of October, and I hope you are enjoying these pre-market and post-market reports from my side, and that's it for now. Thank you very much.